और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ई कॉमर्स वेबसाइट से जुड़ी हुई। ई कॉमर्स वेबसाइट को 20 अप्रैल से शुरू करने की बात सरकार की तरफ से कही गई थी, लेकिन अब इस फैसले में संशोधन किया गया है। सरकार की तरफ से फैसला जो है उसमें बदलाव किया गया है, नियम कायदे भी बदले गए हैं और नए नियम कायदों के मुताबिक ई कॉमर्स साइट अब सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को शुरू कर सकती हैं, बाकी अदर कोई भी प्रोडक्ट वो सेल आउट नहीं कर सकती हैं। इसको लेकर के लगातार मांग भी की जा रही थी कि ई कॉमर्स साइट को शुरू किया जाए ताकि जो बिजनेस है वो आगे बढ़ सके और जरूरतमंद लोगों को चीजें मिल सकें। लेकिन अब सरकार ने इसमें फैसला जो है अपना वो बदला है और 3 मई तक लॉकडाउन जब तक चलेगा तब तक इन पर अदर चीजों का सेल आउट करना मुश्किल होगा। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को ही चालू किया जाएगा और वही प्रोडक्ट सेल आउट ये वेबसाइट्स कर सकती हैं। और इस मामले पर हमारे साथ आरके मार्केटिंग के चीफ राहुल अग्रवाल लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस मामले पर क्या कहना है। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मीडिया हलचल में। सवाल यही है कि 20 अप्रैल से ये शुरू होने वाली थी ई कॉमर्स साइट, लेकिन अब सरकार ने अपना फैसला बदला है, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, ये हमारे देश के लिए बहुत हित के लिए ऐसा हुआ है। अगर ये नई गाइडलाइन गवर्नमेंट ने नहीं जारी की होती तो जितने भी पूरे हमारे इंडिया के छोटे व्यापारी हैं तो उन लोगों के लिए इन फ्यूचर बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो हम लोगों का ये सीजनेबल प्रोडक्ट है। अगर हम एसी की और कूलर की मैं बात करता हूँ, और अगर ये प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकना चालू हो जाता और हम लोग उसे काउंटर पे तो अपने बेच ही नहीं सकते थे एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से, तो ये हमारे ऑल इंडिया के सारे व्यापारियों का बहुत। राहुल जी, ई कॉमर्स साइट को जो छूट मिली थी उस पर अन्य व्यापारियों ने विरोध दर्ज किया था और उन्होंने दबाव भी सरकार पर बनाया था कि अभी इनको छूट ना दी जाए। क्या लगता है कि जो व्यापारियों ने दबाव बनाया था उसी का असर दिखा है और सरकार ने फैसला बदला है? डेफिनेटली नतीजा तो उसी का ही है कि सारे व्यापारियों का हर जगह के संगठन ने मिलके और पूरी गवर्नमेंट को अपील करी, सबने ट्विटर भी किया, फेसबुक पे भी किया, जितनी तरीके से गवर्नमेंट पर न्यूज पहुंचाना सकते थे उस तरीके से हमने न्यूज पहुंचाई है। गवर्नमेंट ने किया उसी कारण से है, लेकिन हमें अपना कोई गवर्नमेंट को नहीं दिखाना है कि हमने कुछ ऐसा काम किया इसलिए गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या इलेक्ट्रॉनिक व्यापारियों को कुछ राहत और मिल सकती है सरकार की तरफ से? देखिए, राहत के लिए हमको लग रहा है कि लॉकडाउन का टाइम और बढ़ेगा जी, लेकिन एज अ एसेंशियल प्रोडक्ट जैसे कि हम कूलर, एसी और रैप की बात करते हैं, फ्रिज की बात करते हैं, ये एक नेसेसिटी है जी। तो एज अ नेसेसिटी गवर्नमेंट को 2 से 3 घंटे के लिए सुबह के टाइम लोगों को छूट देनी चाहिए। वो अभी हफ्ते बाद दे दें क्योंकि अभी थोड़े से केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल हो तो गवर्नमेंट को 2-4 घंटे की एज अ जैसे सब्जी के लिए, फल के लिए छूट दे रखी है। इसी तरीके से हर दुकानदार को हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 2 घंटे, 3 घंटे खोलने की छूट देनी चाहिए। बिल्कुल। आगरा मंडल के सैकड़ों रिटेलर आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि इस लॉकडाउन में उनकी प्रमुख समस्याएं क्या और हो सकती हैं? देखिए, प्रमुख समस्या तो सबसे बड़ी आज के डीलर में के लिए एक ही है कि उनका सारा स्टॉक उनके पास अटक गया है, वो अपना माल सेल नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास अपना स्टाफ को सैलरी देने के लिए पैसा उनको चाहिए, बैंक की ब्याज देने के लिए उनको पैसा चाहिए, अपने सारे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपने घर के खर्चे सबके पूरे मेंटेन्ड है, उसके लिए पैसा चाहिए जो कि आदमी पे नहीं है। क्योंकि अगर सेल ही नहीं करेगा कोई भी व्यापारी तो इनकम किसी की जनरेट नहीं होगी। गवर्नमेंट की भी इनकम जनरेट नहीं हो पा रही है क्योंकि अगर सेल होती तो गवर्नमेंट को भी जीएसटी मिलता। तो इस कारण से किसी की भी इनकम जनरेट नहीं हो रही है, जो दिक्कत है, काफी बड़ी दिक्कत है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो आरके मार्केटिंग के चीफ राहुल अग्रवाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो एकदम सही फैसला लिया है और उन्होंने अपने रिटेलर साथियों को भी हिदायत दी कि अगर आने वाले वक्त में सरकार रिटेलर शॉप को खोलने के आदेश देती है तो हिदायतें जो दी जाएंगी उनको मानना पड़ेगा और पूरी सावधानी के साथ उनमें एहतियात बरतते हुए काम करना होगा ताकि आने वाले वक्त में किसी भी तरीके की परेशानी न बढ़े। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, ई कॉमर्स साइट को लेकर सरकार ने अपने नियम कायदों में बदलाव किया है। अब सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को ही शुरू किया जा रहा है। ई कॉमर्स साइट की तरफ से एसेंशियल प्रोडक्ट को ही सेल आउट करने का आदेश दिया गया है, बाकी अदर प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते और लॉकडाउन जब तक चलेगा तब तक ये रोक जारी रहेगी।